वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल मैंने आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया समाप्त किया और आज का जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है, उस सेल ऑर्गेनेल्स का नाम है प्लास्टिड्स। क्या कहेंगे उसको? प्लास्टिड्स। अब इस प्लास्टिड्स को हम लोगों को पढ़ना है आज। तो सबसे पहले किसी भी टर्म को समझने के लिए उसका हम लोग बेसिक मीनिंग देखेंगे। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ प्लास्टिड्स? तो यहाँ पर प्लास्टिड्स जो है यह एक ग्रीक टर्म है। क्या है? यह एक ग्रीक टर्म या ग्रीक वर्ड्स है और इस ग्रीक टर्म जो है ये प्लास्टिड्स वो प्लास्टिकस से बना है। किस टर्म से बना है? प्लास्टिकस टर्म से बना है प्लास्टिड, जो ग्रीक टर्म है, और वह ग्रीक टर्म है प्लास्टिकस, जिसका मीनिंग होता है फॉर्मेड। इसका बेसिक मीनिंग क्या हो जाएगा? फॉर्मेड। या इसको हम लोग कहेंगे मोल्ड्स। क्या कहेंगे? मोल्ड्स। अब इसका बेसिक अगर हिंदी अगर आप नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए ढांचा या एक तरह का गड्ढा, जिसको हम लोग प्लास्टिड्स कहते हैं, जो बेसिकली कहाँ पाया जाएगा या मुख्य रूप से जनरली प्लास्टिड्स जो है एक कैरेक्टर भी है। जनरली प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट सेल में ये पाया जाएगा। और दूसरा, अगर इसका बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग गेन करना चाहते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन अगर जानना चाहते हैं, तो प्लास्टिड्स जो है प्लांट सेल में पाया जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट किसमें नहीं पाया जाएगा? एक्सेप्ट फंगी, यानी फंजाई को छोड़कर यह सारे प्लांट सेल में पाया जाएगा। अब यह जो प्लास्टिड्स है, प्लास्टिड्स में एक बेसिक यह जो गड्ढा या मोल्ड्स बनेगा, इसमें एक स्पेशल तरह का पिगमेंट या कहिए या कलर पाया जाएगा। पिगमेंट और कलर्स पाया जाएगा। यानी प्लास्टिड्स का बेसिक टर्म आ गया वैसा गड्ढा जिसमें पिगमेंट हो, कलर हो, है, और यह प्लांट सेल में पाया जाएगा और फंजाई में ये नहीं पाया जाएगा। प्लास्टिड्स का बेसिक मीनिंग आ गया कि वैसा गड्ढा जिसमें हमको पिगमेंट या कलर पाया जाता है। अब बात आती है कि विच पर्सन, अब यहां पर समझिए कि प्लास्टिड्स टर्म्स गिवन बाय हेकेल। किसके द्वारा दिया गया था? ये हेकेल के द्वारा, यानी ई हेकेल उनका पूरा नाम था। ई हेकेल, HECKEL। हेकेल नामक साइंटिस्ट ने प्लास्टिड्स टर्म का फर्स्ट ऑफ ऑल इस टर्म को यूज किया। अब यहाँ पर ये हो गया टर्म। अब इसका कुछ हम प्लास्टिड्स का कुछ जनरल कैरेक्टर देख ले पहले। इसका जनरल कैरेक्टर अगर हम प्लास्टिड्स का देखें तो इसका जनरल कैरेक्टर क्या होगा प्लास्टिड्स का, ये देखेंगे। पहले हम लोग कैरेक्टर्स देखेंगे। जनरल कैरेक्टर्स क्या देखेंगे कि प्लास्टिड्स, एक जनरल कैरेक्टर आपका यहाँ आ गया, दैट इज जनरली फाउंड इन द प्लांट सेल। अब दूसरा यहाँ इसका जनरल कैरेक्टर्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम ये पाते हैं, चाहे ये हम कह सकते हैं कि प्लास्टिड्स आर DMCO। यह प्लास्टिड्स जो होता है क्या होता है? डबल
डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, या डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स इन प्लांट सेल। यह प्लांट सेल में डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होता है। अब इसका तीसरा जनरल कैरेक्टर देखें तो इसका फंक्शन थोड़ा सा हम बता रहे हैं आप लोगों को। फंक्शन इसका ब्रीफली हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर ये देखेंगे कि ये क्या करता है। दीज आर मेनली ट्रैपिंग रेडिएशन या ट्रैपिंग द सोलर एनर्जी। यह सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। क्या करेगा? यह जो प्लास्टिड्स है यह सनलाइट को ट्रैपिंग करेगा, यानी सूर्य की रोशनी से जो एनर्जी प्लांट के लिए यूजफुल है उसको ये ट्रैप करता है। और दूसरा काम करेगा ये, यह इसका चौथा कार्य है, दीज आर ऑल्सो स्टोरेज। दीज आर ऑल्सो स्टोरेज, यानी यह बहुत कुछ को स्टोरेज दीज आर ऑल्सो स्टोरेज, यह बहुत से चीज को स्टोर करने का भी काम करता है। तो ये प्लास्टिड्स का आपका जनरल हमने ब्रीफ दिया कि प्लास्टिड्स क्या है, यह टर्म कहाँ से आया है। तो यह टर्म ग्रीक टर्म से आया है, प्लास्टिकस से, जिसका सिंपल इंग्लिश होता है फॉर्मेट या मोल्ड, जिसमें हमको पिगमेंट या कलर मिलेगा। और यह पिगमेंट जो ये मेनली कहाँ पाया जाएगा तो प्लांट सेल में, लेकिन फंजाई भी एक प्लांट है तो इस फंजाई में यह नहीं पाया जाएगा। अब इस प्लास्टिड्स टर्म का यूज सबसे पहले ई हेकेल नामक साइंटिस्ट ने किया। और इसका जनरल कैरेक्टर अगर हम देखते हैं तो ये DMCO है, यानी डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स इन प्लांट सेल है। यह क्या करता है तो ये ट्रैपिंग ऑफ द सोलर एनर्जी करता है और स्टोरेज का काम करता है। इतना तो कंट्राडिक्शन आप लोगों का दूर हो गया होगा कि प्लास्टिड टर्म कहाँ से ड्राइव हुआ है, इसका क्या मीनिंग है, ये कहाँ पाया जाएगा और इसका बेसिक कैरेक्टर क्या है। अब हम लोग चलेंगे प्लास्टिड्स को आगे, कुछ और इसमें देखेंगे प्लास्टिड्स के विषय में और इसको जानेंगे। अब ये जो प्लास्टिड्स है, अब इसके पास छठा कैरेक्टर के रूप में हम देख लेते हैं, चाहे छोड़िए इसको बाद में ही क्लोरोप्लास्ट में हम लोग लाएंगे। अब यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट या कलर्स, on the basis of pigment or colors, plastids are classified into three
बाई स्पिंचर, किसके द्वारा? ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। जो मैंने यहाँ पर बात किया है कि प्लास्टिकस जो टर्म है, उस टर्म के जो मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग फॉर्मेट या मोल्ड, जिसमें पिगमेंट या कलर पाया जाएगा, उसी पिगमेंट के बेस पर एक साइंटिस्ट आए थे। इस पिगमेंट या कलर के बेस पर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था स्पिंचर। क्या नाम था? स्पिंचर नामक साइंटिस्ट आए और उन्होंने प्लास्टिड्स को 3 क्लास में क्लासिफाइड कर दिया। पहला था क्लोरोप्लास्ट। अब इस क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा? तो ग्रीन पिगमेंट पाया जाएगा, ग्रीन कलर पाया जाएगा इसका, यानी ये ग्रीन कलर का होगा। दूसरा जो है क्रोमोप्लास्ट। अब इस क्रोमोप्लास्ट में कौन सा कलर पाया जाएगा? तो एक्सेप्ट ग्रीन कलर छोड़कर जितने भी कलर हैं प्लांट में, वो सारा कलर पाया जाएगा, यानी एक्सेप्ट ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स। और तीसरा क्या है? लीकोप्लास्ट। अब तीसरा जो हमारा प्लास्टिड्स है, उसको हम लोग कहते हैं लीकोप्लास्ट। क्या कहेंगे? लीकोप्लास्ट। अब यह लीकोप्लास्ट में ये कलरलेस होगा। क्या होगा? कलरलेस होगा। अब यहां पर समझ लीजिए, फिर मैं आप लोगों को एक बार समझा दे रहा हूं। ये प्लास्टिड जो है प्लास्टिका टर्म से बना है, जो ग्रीक टर्म है, जिसका सिंपल इंग्लिश मीनिंग फॉर्मेट या मोल्ड्स होता है। जिस ढांचा, अगर इसका हिंदी देखेंगे तो ढांचा या गड्ढा, उस गड्ढे में क्या पाया जाता है? पिगमेंट या कलर पाई जाती है। उस पिगमेंट के बेस पर हम लोगों ने यह प्लास्टिड्स को 3 क्लास में बांटने का प्रयास, या 3 क्लास में बांटे स्पिंचर नामक साइंटिस्ट ने। पहला ग्रीन कलर पाया गया जिस मैंने प्लास्टिड्स में, उसको हम लोग जिस गड्ढा में, उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जो दूसरे ढांचा में पाया गया उसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तीसरा ढांचा जो था वो कलरलेस था, तो उसको हम लोगों ने लीकोप्लास्ट कहा। तो ये बेसिक फंडा है या बेसिक कंसेप्ट है प्लास्टिड्स का। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लोरोप्लास्ट को एक्सप्लेन करेंगे, उसके नेक्स्ट क्लास में क्रोमोप्लास्ट को करेंगे, उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीकोप्लास्ट को करेंगे। जय हिंद, जय भारत।